देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। वोटों की बारात का वक्त हो चुका है, यानी कि आपकी घड़ी में 6:30 बज गए हैं। ये वो शो है जिसमें आपको चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम बताते हैं और ये दावा करते हैं कि खबर के अंदर की खबर भी अगर चुनावी है तो आपको जरूर यहां मिलेगी। अब आपको 25 बड़ी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई दिखा देते हैं जल्दी से, और उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस चुनावी खबरों का। यूपी चुनाव में आरएलडी के साथ गठबंधन से समाजवादी पार्टी का इनकार, कांग्रेस के साथ गठबंधन का जल्द होगा ऐलान। आरएलडी ने यूपी चुनाव में गठबंधन के लिए मांगी थी 35 सीटें, समाजवादी पार्टी से बड़ा दिल दिखाने की अपील भी की। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रचार वैन में शिवपाल की तस्वीर नहीं है, अखिलेश, मुलायम, रामगोपाल, आजम के साथ डिंपल की तस्वीर लगी। समाजवादी पार्टी नेता अतीक अहमद का बयान, सीएम अखिलेश की छवि को नहीं पहुंचाना चाहता हूं नुकसान, चुनाव लड़ने से किया इनकार। टिकट का भरोसा मिलने पर गुड्डू पंडित ने भाई के साथ आरएलडी का दामन थाम लिया है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, 11 जिलों में 67 सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की कवायद के बीच वाराणसी में लगे पोस्टर्स, राहुल गांधी को रथ पर सवार अखिलेश का सारथी दिखाया। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश के समर्थन में प्रचार करेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, कहा आने वाला वक्त युवाओं का। यूपी में गठबंधन से पहले जोश में है कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद मीडिया के सामने आए, पार्टी ज्वाइन करने वालों के नाम भी गिनाए। यूपी में बीएसपी और बीजेपी से चुनाव लड़ चुके केशव दीक्षित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के शेरबाज और शाहनवाज राणा भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अमेठी में अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति के करीबी के घर से 150 साइकिल्स बरामद हुई है, चुनाव में बांटे जाने का अंदेशा था। बीएसपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, यूपी में बताया अखिलेश सरकार का गुंडा राज, कहा खुद मुलायम सिंह बता चुके हैं अखिलेश को दलित विरोधी। यूपी में जीत के लिए 4G का सहारा लेगी बीजेपी, गांव, गाय, गीता और गंगा को बचाने का होगा नारा। गाजियाबाद में एक सीए और वाराणसी से एक वकील ने राहुल गांधी को भेजी मदद, कुर्ते की फटी जेब सिलवाने के लिए भेजे 100 रुपए। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हंगामा, सीएम समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना अब तय। उत्तराखंड की यमकेश्वर सीट से टिकट न मिलने पर विधायक विजय बड़थवाल ने बगावती तेवर दिखाए हैं, कहा चुनाव लड़ने के सभी विकल्प खुले हैं। एनडी तिवारी पर बीजेपी की सफाई, पार्टी सूत्रों ने कहा तिवारी ने समर्थन दिया है बीजेपी को, सिर्फ रोहित शेखर हुए हैं पार्टी में शामिल। टिकट्स को लेकर अल्मोड़ा में बीजेपी में असंतोष है, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने दिखाए तेवर, लड़ सकते हैं पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव। बीजेपी की नैनीताल सीट पर भी असंतोष है, कांग्रेस से आए संजीव आर्य को टिकट देने पर हेम आर्य ने किया निर्दलीय लड़ने का ऐलान। पहली बार एक मंच पर दिखे कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन का दावा अमृतसर की सभी सीटें जीतेगी कांग्रेस, पंजाब में बनेगी कांग्रेस की सरकार। 40 करोड़ की मिल्कियत के मालिक है नवजोत सिंह सिद्धू, चुनाव नामांकन में 9.5 करोड़ रुपए बताई पिछले साल की अपनी कमाई। प्रकाश सिंह बादल का सिद्धू पर हमला, भगोड़ों के साथ नहीं देगी पंजाब की जनता, लंबी में
कोई उनके टक्कर में नहीं है। पंजाब चुनाव में महिला कैंडिडेट 10% से भी कम है। कांग्रेस ने 10, आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को दिए टिकट। अकाली बीजेपी ने दिए सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट। चुनाव से पहले पंजाब में भी कैश की धरपकड़ हो रही है। मुक्तसर में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 25 लाख रुपए। चुनाव में कैश के साथ शराब का भी खेल। लुधियाना में पुलिस ने सीज किया शराब की 1270 पेटियों को, बांटी जानी थी वोटर्स में। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आपको कभी खबर आई है कि कोई कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं मिलने के लिए मेरे पिता से, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, चाहे देहरादून में, तबीयत पूछने या कभी भी आए हों? 80 वर्ष दिए जीवन के, तो क्या उनको कभी कोई पूछने आया? हर सवाल का जवाब नहीं होता मोहतरमा, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता, हर चेहरा लाजवाब। भोगरा जाके हर गुल पे बैठता, हर गुल गुलाब नहीं होता। गूंगे बैरों की नगरी, कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चूँकि प्रदेश में मेरा व्यापक जनाधार है, उस जनाधार के मुताबिक मेरी सूची भी थोड़ा लंबी और चौड़ी है। कहाँ टिकट निकल गया, कोई बात नहीं है, हम तो जनता के पास में हैं। जनता चाहती है कि मैं लड़ूं और जनता जिताएगी भी, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। गूंगे बैरों की नगरी, कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो राजनीति के बागी बहादुरों से आपको मिलवाना है। सबसे पहले तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर पार्टी के नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो कल तक तो साथी थे, आज बागी हो रहे हैं। पार्टी के अंदर ही कई गुट बन रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर टिकट कटेगा तो अपन बागी बनेगा। दुनिया दी टा 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 टा, दुनिया दी टा टा टा। मैं चला ओ मैं चला, मैं चला ओ मैं चला, मेरा नहीं कोई और ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा। 5 राज्यों के सियासी संग्राम में अभी कई पत्ते खुलने बाकी हैं, कई गठबंधन और दांव पेच होने बाकी हैं, कई पार्टियों में कैंडिडेट्स के ऐलान होने बाकी हैं। लेकिन उसके पहले ही राजनीति के दोस्त और दुश्मन सबने अपनी तलवार मयान से निकाल ली है, क्योंकि सबको टिकट चाहिए और टिकट नहीं मिला तो बागी बनेंगे। प्रजातंत्र में जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। इस कारण मैंने दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं के कभी चक्कर नहीं काटे और क्षेत्र की जनता की सेवा की, पर मुझे आज लग रहा है कि मैं गलत थी। जनता की जगह जिन लोगों ने कुछ लोगों के चक्कर काटे, वे आज हम पर हंस रहे हैं। घर चला मैं घर चला, जाने कहां मैं किधर चला, किधर चला। चुनाव से पहले टिकट संग्राम शुरू हो गया है। पहले बात बीजेपी की करते हैं। अपना दल अनुप्रिया पटेल गुट यूपी में बीजेपी से 13 से 15 सीटें मांग रहा है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 4-5 सीटें देना चाहती है। इसी तरह भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गठबंधन की कोशिश में है और 20 से 22 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 5 सीटें देना चाहती है। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपने बेटे और बेटी सहित समर्थकों के लिए 15 सीटें मांग रहे थे और अब उन्होंने अपनी लिस्ट को लंबा करके 80 तक कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को प्रतापगढ़ की किसी सीट और बेटी संघमित्रा को एटा जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी परिवार के ही 3 लोगों को टिकट नहीं देना चाहती। हाँ, इतना जरूर है कि चूँकि प्रदेश में मेरा व्यापक जनाधार है, उस जनाधार के मुताबिक मेरी सूची भी थोड़ा लंबी और चौड़ी है।
लेकिन मैंने एक प्रत्याशी बहुत ही गंभीर, जिम्मेदार और जनाधार वाले को सूची में दिया है। साफ है, अगर जितनी सीटें मांगी उतनी नहीं मिली तो फिर मौका मौका। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, यानी अगर टिकट कटा तो बागी बनने की तैयारी। ये सच्चाई सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी सहित सभी पार्टियों की है। चुनाव से पहले बागी कैसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं, इसकी एक तस्वीर और देखिए। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई तो अब अपने बेटे मयंक जोशी और खुद के लिए टिकट मांग रही हैं। बीएसपी से बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक भी अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो बीएसपी से बीजेपी में आए जुगल किशोर भी अपने बेटे और अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है और जब उम्मीद में खरी उतरती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी है कि उनको भी अवसर मिले। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, बहुत सारे नेताओं को अपेक्षा है, उनके परिजनों को अपेक्षा है। जाहिर बात है, सबको समाहित करते हुए और सबको साथ लेते चलते हुए जो हमारा ध्येय वाक्य है कि सबका साथ और सबका विकास, सबके विकास की नीति पर चलते हुए हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कई नेता तो 2-3 पार्टियों के चक्कर लगाने के बाद चौथी पार्टी में सेट हो जा रहे हैं, यानी जहां मिले मौका वहां लगाओ चौका। पूर्व समाजवादी नेता गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो फिर अखिलेश यादव से टिकट मांगा। अखिलेश ने मना किया तो गुड्डू पंडित अपने भाई के साथ आरएलडी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय लोक दल ने गुड्डू पंडित और उनके भाई को टिकट देने का भरोसा दिया है कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो सब अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। कल्याण सिंह ने दिला दिया, राजनाथ सिंह चाहते हैं, कलराज मिश्रा चाहते हैं। अब बीजेपी से हटकर जरा समाजवादी पार्टी की ओर बढ़िए। यहाँ तो पिता और पुत्र में ही टिकट को लेकर विवाद चल रहा है और महागठबंधन बनने से पहले ही टूट गया। महागठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने 40 सीटों की एक लिस्ट कांग्रेस को सौंपी थी। बात नहीं बनी, घटाकर 35 कर दी, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें अधिकतम 20 सीटों का ही ऑफर दिया जा रहा था, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल तैयार नहीं। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों की मांग कर रही थी उनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची बना चुकी थी। अखिलेश यादव आरएलडी को 20-22 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहते थे। ऐसे में बात बननी मुश्किल थी, इसलिए बागी होना तय था। हालांकि अभी हर पार्टी यही कह रही है कि उनके यहाँ टिकट को लेकर कोई समस्या नहीं है, सब साथ है। हम बहुत बड़ी ज्यादा चुनौती नहीं मान रहे। भाजपा को हराने का जो हमने बीड़ा उठाया है, कांग्रेस मैं बधाई दूंगा, कांग्रेस गठबंधन में आई और कुछ लोग गठबंधन में आना चाहते हैं। और मेरे ख्याल सेकुलर ताकत, चाहे ममता जी हों चाहे लालू जी, सभी अखिलेश के पक्ष में निकल पड़े हैं। उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश से परास्त होकर चली जाएगी और हमारी चुनौती एक ही है कि सांप्रदायिक ताकतों को 17 में कुचलें और 19 में दिल्ली पर कब्जा करें। लेकिन टिकट न मिलने पर बगावत का झंडा खड़ा किए नेता और टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी छोड़ने में सेकंड भर न लगाने वाले नेता ये साबित कर रहे हैं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। वो गाना आपको याद है ना, चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, उसमें कुछ बदलाव कर रही हूँ मैं, मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़। पिछले दिनों ये जुमला आपने भी सुना होगा। दरअसल राहुल गांधी ने एक रैली में अपना फटा कुर्ता दिखाते हुए पीएम मोदी पर कमेंट किया था। अब राहुल गांधी के फटे हुए कुर्ते को सिलवाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, देखिए आप। पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है, ये देखो, मैं आपको एक और तो मैं देखता हूँ कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा। ऋषिकेश में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए अपने कुर्ते की फटी हुई जेब दिखाई थी। जाहिर है युवराज का कुर्ता फट जाएगा तो चाहने वालों को तकलीफ तो होगी ही, इसलिए राहुल गांधी का कुर्ता सिलाने के लिए चंदा इकट्ठा होना शुरू हो गया है।
अब जरा राहुल गांधी के फटे कुर्ते को सिलाने के लिए चंदा इकट्ठा करने वालों से भी मिलिए। गाजियाबाद के मुकेश मित्तल हैं ये साहब और वाराणसी के दिनेश दीक्षित हैं ये। इन दोनों ने ही राहुल गांधी को अपना फटा कुर्ता सिलाने के लिए 100 रुपए भेजे हैं। माँ राहुल गांधी जी ने अपना कुर्ता दिखाया ऐसे करके तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। देश के इतने बड़े नेता उनका कुर्ता फटा हुआ है तो हो सकता है उनके पैसे ना हो। ये विचार दिमाग में कौन था तो मैंने। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश का मानना है कि राहुल गांधी ने अपने कुर्ते की फटी हुई जेब दिखाकर देश की छवि खराब की है। मुकेश मित्तल के साथ ही वाराणसी के एडवोकेट दिनेश दीक्षित ने तो 100 रुपए की रजिस्ट्री भी करवाई है, इस दावे के साथ कि अगर 100 रुपए में काम नहीं हो पाया तो चंदा लेकर फिर नया कुर्ता सिलवाने की व्यवस्था भी की जाएगी। जाहिर है 200 रुपए में राहुल गांधी का फटा कुर्ता सिल ही जाएगा, नहीं सिल पाया तो नया कुर्ता दिलाने का भरोसा तो मिल ही गया है। रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी। देखिए, नेताओं की जेब फटी हो या ना फटी हो चल जाता है, जनता की जेब कटनी और फटनी नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम वोट करते हैं।